गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम काव्य भाग शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला कवि है कबीर और उनका पहला काव्यांश है हम तो एक एक करी जाना। प्रस्तुत पद संत कबीर द्वारा रचा गया है। कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक और एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनकी सोच का परिचय प्रस्तुत पद में हमें दिखाई देगा। वे परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त मानकर उसे एक प्रकाश के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने सरल उदाहरणों के माध्यम से परमात्मा की उस अद्वैत सत्ता को व्यक्त करने का प्रयास किया है। देखिए, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि कहू, दो जग जिन माहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर को एक ही माना है, अर्थात निराकार ब्रह्म सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और जो लोग इसे एक से अधिक मानते हैं वे वास्तव में अनजान हैं। उन्होंने परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझा ही नहीं। एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना, एक ही खाक गढ़ई सब, भांडे एक ही कोरा साना। अब देखिए, यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संसार के समस्त जीव एक ही वायु में सांस लेते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं। समस्त जीव एक ही जल का प्रयोग करते हैं, अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमात्मा ने सभी को समान जल और वायु प्रदान किए। यह इस बात का प्रमाण है कि वह स्वयं भी एक है। समस्त जग में एक ही ज्योति व्याप्त है, एक ही प्रकाश से हम सब प्रकाशमान हैं। जब परमात्मा द्वारा दी गई ये सभी ऊर्जाएं एक हैं तो उसमें भेदभाव कैसा। कबीरदास जी का मानना है कि वह स्वयं एक है और हम सब भी एक ही हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण देकर समस्त जन कि एक ही मिट्टी के जब बने हुए हैं, उन्हें बनाने वाला भी एक है। जिस प्रकार से एक मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से हम सब भी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। अगली पंक्तियां देखिए। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तो ही व्यापक, धरई स्वरूपे सोई। अब यहाँ कबीरदास जी का कहना है कि जिस प्रकार से बढ़ई का लकड़ी को काट तो सकता है पर अग्नि को नहीं काटा जा सकता, इसी प्रकार सबके भीतर एक ही परमात्मा व्याप्त है, केवल बाहरी रूप से अंतर है। अथवा हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सभी जीव उस एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं और मूल तत्व समान है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कही कबीर दीवाना। अब यहाँ देखिए कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि यह संसार बाहरी स्वरूप से भ्रमित है। माया जाल में पड़कर संसार के प्रति मोहित होते हैं, ललचाते हैं, तो फिर गर्वित क्यों होना। अर्थात जब संसार का रूप माया मिथ्या झूठ का जाल है तो घमंड में क्यों रहना। झूठे संसार में अहंकार भी झूठा ही है। इस माया जाल के बंधनों को छोड़कर मनुष्य निर्भय हो जाता है। जब तक हम संसार के प्रति मोह का संबंध बनाए हुए हैं तभी तक हमें उसके प्रति भय लगा रहता है। इस भय को छोड़ दें तो भय मुक्त होकर परमात्मा की अनुभूति का हम आनंद ले सकते हैं। और जिस प्रकार की दीवानगी कबीर पर छाई हुई है, वह परमानंद की स्थिति संसार को मोह छोड़कर ही मिल सकती है। बच्चों, आज का होमवर्क है, आप काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास करेंगे और अगला काव्यांश हम अगली वीडियो में संतो देखो जगत बराना। थैंक यू।